धीरज भैया नया बिजनेस चालू करे है क्या? हनी भैया पे आया। हनी भैया कह रहे थे, मैंने कहा आज के ब्लॉग में हनी भैया भी है, तो हनी भैया चेक कर रहे हैं कि हनी भैया कहाँ है। लो जी हनी भैया ने, हाँ क्लिक करो। हनी भैया देखेंगे अपने आप को ब्लॉग में। कर क्या रहा है ये भाई साहब दूध बांटने से पहले पता नहीं किससे मिल के आता, मुझे नहीं समझ आ रही। ये देख लोंडा पूरा तैयार हो रहा कंघी कुंघी करके। हेलो गाइस, हाउ आर यू? मोटू और पतलू की जोड़ी। और हो रहा है यार ये तो भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और आज भी लोग डे 16 है, मतलब 16 जनवरी, और सुबह की शुरुआत। कोहरा देखो कितना है, फ़ोन में पता नहीं कम दिख रहा हो। ये मैंने अपनी स्कूटी निकाल ली बाहर, फटाफट से रैपिड को करते हैं फीड। ये निकल गई बाहर। हो जाओ फ्रेश भाई साहब, आप भी आ जाओ। शनि कैसे हो आप? तो रैबिट को कर दिया फीड और मैंने कैप कुप लगा ली, ठंड बहुत है। फटाफट हाथों में ग्लव पहनता हूँ, मेरी स्कूटी में पड़े हैं, और चलते हैं हम दुकान के लिए। ये देखो ये आगे फिर मस्ती करने। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? हरकतों से बाज नहीं आएगा तू। हाँ हूँ, चल ठीक है। फिर ले दोपहर में लाऊंगा खाने पीने को। ये इसकी मम्मी भी आएगी। हट जा, गंदा वो कूड़ा फेंकना मुझे रास्ते में। ग्लव्स पहन लिए, इनसे थोड़ी मस्ती। निकलते हैं दुकान के लिए, ठंड बहुत ज़्यादा। हट जाओ यार, बहुत तंग करते हैं दोनों के दोनों। और ठीक हो? दुकान पहुंच चुके हैं, किशोरी दुकान खोल रहा है। आज फिर नीरज नहीं आया, मतलब फिर से कल जैसा बर्डन, जैसे कल हम सारा दिन भाग रहे थे। क्या कर सकते हैं। तो हमारा टेम्पो आ चुका है ऑर्डर लेने के लिए। दुकान ओपन हो चुकी है, किशोरी कर रहा है दुकान के बाहर सामान। तो टेम्पो को ऑर्डर दे दिया गया है। किशोरी मस्त अपने घर वालों से बात करने में। दूध की वेट करते हैं, फटाफट से दूध आता है। नवी नवी खबर मिल, ये बाबूजी जा रहे हैं घर है। 15 दिन इनको आता नहीं और फिर इनको गाँव जाना होता है गाँव। क्यों भाई, क्या बात, पानी का मन ना लगता? तो ये पी रहे सवेरे सवेरे पानी, बर्तनों में पानी लगाने के बाद खुद पी रहे हैं पानी। और ये आ गए हमारे सैनी साहब। सैनी साहब जय श्री राम, क्या हाल चाल है आपके? 9 बज चुकी है और अभी तक हमारे वाला दूध नहीं आया। बहुत लेट हो जाएगा। नीरज वैसे नहीं आया जैसा आपको बताया था, और काम ज्यादा है। आज हमारा लोंडा फिर नहीं आया। गाड़ी भी नहीं आई, एक दूसरा लोंडा भी नहीं आया। और एक और हैरान कर देने वाली बात, किशोरी गांव जा रहा है। कब क्या हुआ? 5 तारीख को। अब मेरा बर्डन और बढ़ जाएगा। अब व्लॉगिंग भी करनी है, रील भी बनानी है, काम भी देखना है, और दुकानदारी पूरी मैनेज भी करनी है। कर क्या रहा है ये भाई साहब दूध बांटने से पहले पता नहीं किससे मिल के आता, मुझे नहीं समझ आ रही। ये देख लोंडा पूरा तैयार हो रहा कंघी कुंघी करके। क्यों हो रहा है? 5 फरवरी को जब ये जा रहा है ना, इसके घर वालों ने इसके लिए रिश्ता देखा है। हाँ, आज इसका की बार मेरे को लगता है दुल्हन लेके ही आएगा। किशोरी तुम्हारे गांव के बंदे आगे दूध लेके। लो जी ले आया दूध। इतनी लेट आता है तू? फटाफट से दूध उतरवाते हैं। तो दूध उतर चुका है, अब फटाफट से पैकिंग करते हैं और फिर किशोरी लेके जाएगा सप्लाई। तो देखो नीरज आ गया। नीरज कैसा लग रहा है 2 दिन बाद आने के बाद? पैदल ही आ गया किशा में? तेरे को मैंने बोला था रिक्शा पे आ जाता, तो मना थोड़ा ना थी तेरे को। तो नीरज आ चुका है। मेरे जैसे कि हाथ देखो पूरे सूज रहे थे, तो मैंने परली दुकान पे फ़ोन करा था अपने बड़े भाई को, तो उन्होंने कहा मैं भेज रहा हूँ। वैसे तो ये छोटी दुकान पे चला गया था, क्योंकि छोटी दुकान पे कल एक लड़के ने छुट्टी मारी, आज दूसरे लड़के ने छुट्टी मारी। क्यों? फिर भी मैंने फ़ोन करा, भाई आ गया, और बता दे नहीं था कि बढ़िया। परसों तो हम उमेगल पे बड़े मजे करे थे हमने, है ना? करे थे ना? याद है उमेगल पे दोपहर में चैट कर रहे थे वीडियो कॉल पे, कितने बड़े बहुत मजे से गाइयाँ दी इनमें। साहब आ चुके हैं। हाँ जी सैनी साहब आ गए हो?
हमारा लोंडा भी आ गया तुम्हारे जाते ही, हमारा लोंडा भी आ गया तुम्हारे जाते ही। ये बॉडी बिल्डर तो ये लेके जा रहा है सप्लाई। दूध आधा रह गया। ये नीरज लगा पड़ा है आराम से काउंटर चमकाने में, बहुत गंदा हो रहा था, पानी पानी के निशान हो रहे थे। ये देखो कैसे लगा पड़ा, कहाँ चढ़ा पड़ा देखो, गोरिल्ला बन के ऊपर तक ठंड में। डर गया। हमारे इनको 8 मरले सब मूछों वाले के नाम से जानते हैं। ये हमारे कारीगर घी बनाने वाले है ना। हाँ तो बताओ जी, आप हमारी नगरी में आपका स्वागत। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये करारे करारे नोट गिन रहे हैं खड़े खड़े आराम से। नोट देखो, ये बड़े प्यारे प्यारे नोट हैं। इनको देखने बड़ा अच्छा लगता है यार, बहुत मजा आता है ऐसे नोट ना। गद्दिया हो ना, क्या मजा ही आ जाए जिंदगी में। हाँ कोई नहीं होएंगे। तो ये परवीन भाई यहाँ गुटखा खा के परवीन भाई कर रहा है मस्ती। मस्ती कर रहा है परवीन भाई, गुटखा खा रहा है। देखो मेरे को देख के चला गया कैमरा। हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप इस मंदे में हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, समझ गए। ओके तो हम गोली मार देंगे। मंदे की मारी है, देखो सारा कुछ पड़ा हुआ है। हर दुकानदार का यही हाल होगा ना, सब जगह कुछ भी नहीं। दिन की ना 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक भी नहीं बिक रही है, टाइम है। कोई नहीं, तेजी पे आने वाली है। और कितने दिन रह गए हैं? 15-20 दिन बस। तो रसबरी मांग रहे हो, फिर उसमें रस चाशनी भी ना, फिर रसबरी का नाम रसबरी कैसे हुआ? दे दूं? अच्छा 1 किलो रसबरी दो गुड़िया को। रस थोड़ा थोड़ा होगा, आपको निकाल के दे देंगे रस, ठीक है। तो ये गुड़िया मुझसे पूछती कि आप व्लॉगर हो, है ना, मेरे को सब्सक्राइब करोगे ना घर जाके। तो नीरज अपना काम छोड़, ये देखो ये देख रहा है मेरा व्लॉग, इसको मजा आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग है ना। अगर आप लोगों को भी मेरा व्लॉग देखना है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो और घंटा जरूर बजा देना, सब्सक्राइब के बराबर में रेड कलर की, मतलब बेल आइकन। धीरज भैया नया बिजनेस चालू करा है क्या? कितने रुपए कराया? 20 रुपए। किशोरी दूध सप्लाई इस पे कर तू अब जा। ये देखो पी पा के सेट होके सवेरे सवेरे बैठ जाते हैं रिक्शा पे, और वो उनका चेला भी, गुरु और चेला, मोटू और पतलू की जोड़ी। तो चिराग थका हुआ दिन से आ चुका है, क्यों जी? नीरज उसकी खातिरदारी करने के लिए तैयार है। चिराग को लग रही है बहुत ठंड। चिराग का एक्सरे दस्ताना भी गुम हो गया। चिराग ग्लव्स मिला? गिर गया, कोई नहीं नवा ले लियो। तो नीरज भाई को लग गई भूख, नीरज करने लग गया पेट पूजा। दुकान इतनी गंदी हो रही है, किशोरी के तो बहुत हाथ सूजे पड़े हैं। नीरज धोएगा फटाफट से बर्तन और मैं फटाफट से दुकान साफ करता हूँ। किशोरी गया हुआ हमारा सप्लाई पे। उसके बाद जब दुकान चमकती है फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि दुकान कैसे चमकती है हमारी साफ होने के बाद। और आज मुझे जाना है कोर्ट में 2:30 बजे। आज मेरा लाइसेंस का थोड़ा काम पेंडिंग था तो वो करवा के आना है। उसके बाद फिर निकलेंगे घर के लिए। चिराग भी को मैंने फ़ोन कर दिया कि तू टाइम से आ जियो, क्योंकि आज मैंने कोर्ट जाना है। तो दुकान की साफ़ सफाई हो चुकी है। इस भाई ने बर्तन धो लिए, इस भाई ने पोछा मेरे साथ लगवाने में मदद करी। क्यों? अब फटाफट से हमारी एक वीडियो शूटिंग भी होगी बाहर, और टाइम बज रही है 2:30, और ये ऑर्डर देना है मेरे को रास्ते में। और उसके बाद चलते हैं कोर्ट के लिए, क्योंकि वहाँ लाइसेंस वाला काम था जो मैंने आपको बताया था। तो वहाँ चलते हैं फटाफट से। क्यों ना हमारी वीडियो? हाँ क्यों नहीं देखते? कैसे लगती है सही बताओ? बढ़िया लगती है ना। तो ये देखो हमारे मेंबर सारे शूटिंग के लिए अब हम बाहर शूट करने जा रहे हैं। क्या चाहिए तुझे बता? लैम्बोर्गिनी। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम भी 5-6 करोड़ होने चाहिए तेरे पास। हैं? दे फिर मेरे को दे दे थोड़े वापस। तो मैं शॉप से चल चुका हूँ, तो मैं दुकान से चल पड़ा हूँ। अब मुझे देना है रास्ते में एक ऑर्डर देने के बाद फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से कोर्ट के लिए। जहाँ ऑर्डर देना है वहाँ मैं पहुँच गया। ये मैंने इनका ऑर्डर यहाँ पे रख दिया और भैया को बोल दिया कि भैया मैंने आपका ऑर्डर यहाँ पे रख दिया है। अब फटाफट से निकलता हूँ यहाँ से सीधा कोर्ट के लिए।
तो ऑर्डर हमने दे दिया, अब चलते हैं सीधा कोर्ट। ये देखो इतना जाम का सामना करने के बाद फाइनली मैं पहुंच गया। लो जी, हम पहुंच चुके हैं कोर्ट में। चलते हैं अपना लाइसेंस के काम के लिए। सबसे पहले यहाँ स्कूटी की कटेगी 20 रुपए की पर्ची। देखो जी, सारों की पर्ची काट रहे हैं, हम भी पर्ची कटवाते हैं फटाफट से। इलेक्ट्रिक, ये बनेगी हमारी इलेक्ट्रिक की पर्ची। क्या हुआ? उनसे ये भी दे दो मेरे को वापसी। तो भाई ने पर्ची के साथ 20 रुपए मेरे को उल्टे वापसी दे दिए। कहता क्या हो गया? मैंने कहा 20 रुपए लेने, नहीं फ्री सेवा है आज। कहता ओहो। तो यहाँ लगाते हैं अपनी स्कूटी लगा दी अपनी खंडरों में कोर्ट के अंदर। अब चलते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। और सुनाओ जी, कैसे हो? हार से आ गई क्या? हमारा रोड बुक था यहाँ पे, भैया ने हमारा लाइसेंस बनवाया है। थोड़ी देर बैठने के बाद यहाँ पे देखो फॉर्म फिल हो रहा है हमारा। अब ये हमें अंदर लेके जाएंगे लर्निंग के लिए। चले। तो मुझे फाइल मिल चुकी है, अब मुझे जाना है लर्निंग के लाइसेंस के लिए, लाइसेंस लर्निंग के लिए। तो चलो चलते हैं। भैया आगे जा रहे हैं, मैं भैया के पीछे जा रहा हूँ। और देखो कोर्ट के पीछे का रास्ता पूरा जंगली रास्ता है। रात को तो यहाँ पे कोई आ भी ना पाए। पता नहीं यहाँ पे कोई सांप सूप बिच्छू वगैरह मिलता होगा या नहीं मिलता होगा। तो जा रहा हूँ इनके पीछे पीछे, देखते हैं कहाँ जाना आगे। मुझे तो कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ पे। तो पहुँच चुके हैं हम। तो भैया ने बताया यहाँ पे साइन कराने हैं, साइन चुन करा के फाइल आपको वापसी मिल जाएगी। साइन होके फाइल मिल चुकी है अपने को। चलते आगे के काम के लिए। तो इन भाई ने भेजा था मैं यहाँ पे। यहाँ इन्होंने मुझसे नाम वगैरह, पिता का नाम, घर का एड्रेस पूछा और साइन मार के मुझे वापसी दे दिए गए। अब आगे देखते कहाँ जाना है। तो इन भैया ने मुझे यहाँ पे भेजा और यहाँ पे कह रहे हैं ऑनलाइन 117 रुपये की पर्ची कटेगी। तो फटाफट से पर्ची कटवाई। पर्ची काटने के बाद इन्होंने मुझे बैठा दिया। सामने क्लास चल रही थी, 20 मिनट की मेरी क्लास लगी। मुझे बहुत नींद आ रही थी, क्या करे, करना तो पड़ेगा, लाइसेंस है। तो फटाफट से क्लास दी। फिर इन्होंने मेरे को भेज दिया 5 नंबर वाले काउंटर पे। फटाफट से मैं वहाँ गया। वहाँ जाके मुझे 15 मिनट वेटिंग में बैठना पड़ा। फाइनली में इसके बाद मेरा काम पूरा डन हो चुका है। तो लाइसेंस लर्निंग का काम क्लियर हो चुका है। अब वहीं पे जा रहा हूँ जिन्होंने लाइसेंस अप्लाई किया था मेरा यहाँ पे। चलो चलते हैं फटाफट से वहाँ पे। रास्ते भी तो देखो कैसे है जाने के लिए। रात को तो यहाँ कोई आ भी ना पाए इन जंगलों से निकलने के लिए। देख रहे हो कितना बड़ा खंडर है। पीछे दिख रही होगी कोर्ट आपको। ये रहा सारा खंडर। एक लाइसेंस के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। चलो कोई नहीं, एक बार लाइसेंस तो आ जाए हाथ में। ये खड़ी अपनी स्कूटी, पहले अंदर जाके होके आते हैं। हो गया लर्निंग मिलेगा अब। मैं वहाँ वेट करता रहा कि अप्रूवल का मैसेज आ जाए लाइसेंस का। तो उन्होंने कहा पता नहीं कब तक मैसेज आए। तो मैंने कहा मेरा कोई काम थोड़ा ना वहाँ पे। तो एक उन्होंने कहा मैसेज आएगा, मैसेज फॉरवर्ड कर देना, आपका लर्निंग लाइसेंस आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। तो ठीक है, मैंने कहा इतने मैं चलता हूँ, मैसेज आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। यहाँ बैठा रहना तो बेवकूफ़ी है। और दुकान पे जाना है और घर भी जाना है। और टाइम बच चुके हैं, पूरे 3:45 हो रही है। चिराग का भी फ़ोन आ गया कि कहाँ है। मैंने कहा आ रहा हूँ। तो चलो चलते हैं फटाफट शॉप पे। क्या कर रहा है धीरज भैया? राम राम। ये हमारे देखो सेंटा क्लॉज, लाल टोपी सफेद और सेंटा क्लॉज बने पड़े हैं। क्या तू कैंचियां लेके कर रहा है? क्या कह रहे हो? बिठा ले, वहाँ भी ले आते हैं, वहाँ भी दे देते हैं। क्या कर रहा है तू? क्यों वायरे काट रहा है तू? हरिद्वार नहीं जाना? अभी ला देता हूँ, अभी ला देता हूँ। तो कोर्ट से लाइसेंस का सारा काम क्लास लेने के बाद 20-25 मिनट सरदर्दी के बाद मैं आ गया अपनी शॉप पे।
ये हमारे चिराग भाई आ चुके हैं, स्माइल कर रहे हैं बहुत प्यारी प्यारी। और ये देखो, ये भी हमारा ये छोटा सा वो है जो हर वीडियो को लाइक करता है ना, हर वीडियो को लाइक, है ना, मैंने देखा जतिन, है ना। तो 4:30 बज चुकी है, मम्मी का भी फोन आ चुका है और अब चलते हैं फटाफट से घर के लिए निकलते हैं। और रास्ते के थोड़े बहुत जो काम है छोटे मोटे वो निपटाते हैं। बात आप लोगों से शेयर करता हूँ, मैं जब कोर्ट में था तो मम्मी का फ़ोन आया था कि वो जो सवेरे जो डॉगी के पपीज़ नहीं थे जो मेरे पैरों के पास आ रहे थे, जिनको मैं डेली व्लॉग में डाल रहा था, एक बेबी को क्या हुआ, रिक्शा वाला ऊपर रिक्शा चढ़ा गया। मेरी तो आंखों में बात सुन के आंसू निकल गए। बाकी चिराग तो तभी बहुत दुखी है ही। बता चिराग क्या हुआ था, रिक्शा वाले ने क्या किया? उसने भी क्या करा, वो चलते में आया, वो रिक्शा में लोड ज्यादा था तो बेचारा वो चला। उसके बाद 2 मिनट रोता रोता गया आगे। अच्छा, उसके बाद वो तरफ करने लग गया बेचारा। इतना नहीं कर सकते था कि उसको हॉस्पिटल तक ले जाता, उसको पानी वानी पिलाया, वो जागा, दौड़ी गई। सही बताऊँ, जानवरों से ना एक इतनी अटैचमेंट हो जाती है ना, जब इनके जाने का दुख होता है ना। बिल्कुल वो फर्स्ट क्लास था, हट्टा कट्टा बिल्कुल। हमने उसको इतना छोटा सा केयर कर करके इतना बड़ा कर दिया हम लोगों ने मिलके, लेकिन जिसकी जान लिखी हो ना, कुछ कर नहीं सकते। यही हाल हमारी लिली के साथ हुआ था। क्यों रो रहा है यार चिराग? ये तो भाई दुनिया का नियम है, जिसने आना है उसने जाना भी है चिराग, रोने का कोई फायदा नहीं। अरे मत रो यार, बी पॉजिटिव। मैं भी जब तूने बताया था ना, मेरे वहाँ आंखों में आंसू आ गए थे कि ये हुआ क्या उसके साथ। हाँ, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा आपके पापा को। ये मिट्टू वाला अब दे गया बिस्किट चिराग, गुड़ गुड़ तो नहीं मंगाए तूने? अच्छा, लगा भी दिए हैं। तो घर जाने का टाइम है। भरत भाई देखो कैसे कैप लगा के आया, पूरा रमेश रशमिया बनेगा कह रहा है। एक माइक और पकड़ा दो भरत के हाथ में, फिर गाना गाएगा भरत, तेरा 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 सुरूर। क्यों भाई भरत? हाँ भाई, क्या लेगा? ले जा फिर। चलो निकलते हैं घर के लिए फटाफट से, बहुत लेट हो रहा है। तो घर निकल रहा था, ये रिंकू भाई अपनी स्कूटी साफ कर रहे हैं। मौसम कल से तो ठंड कम ही है, नहीं तो आगे बहुत ठंड होती है। ठीक है मौसम, आप मैं तो कहता हूँ ऐसा ही रहे। इतने सारे कपड़े पहनो, बेवकूफ़ी वाला काम लगता है। बस रास्ते में 2 जगह ऑर्डर देने हैं, उसके बाद चलेंगे घर। देखो बंदे ने स्विफ्ट के टायर कितने चौड़े चौड़े बना रखे हैं, कितने चौड़े चौड़े। ये पता नहीं कुकरों वालों का ही काम होता है। फटाफट अपना ऑर्डर दिया है यहाँ पे। ऑर्डर देने के बाद घर के लिए, कन्हैया जी के लिए फ्रूट लेने के बाद अब चल पहुंच चुके हैं हम अपने घर के पास। वो खड़ी मेरी रानी, माय कार। तो मैं घर हूँ, ये देखो माय दिल के टुकड़े। शैनी अपनी पराई मम्मी के साथ बैठा है। रैबिट को फीड करता हूँ फटाफट, और इस वाले को बाहर निकालता हूँ, इनको अंदर डालता हूँ ताकि आपस में लड़े ना। और नहा धो के रेडी होके फटाफट से मिलता हूँ आपको शाम को। तब तक के लिए ब्रेक है छोटा सा। तो बेचारा एक ही बचा। क्या चाहिए? ले बिस्किट लाया तेरे लिए मैं। ये मैंने इसको बिस्किट डाल दिए, खा रहा है आराम से बैठ के। बेचारी इसकी माँ, चिराग कह रहा था बहुत रोई है। खाले खाले खाले। तो घर तो आ गया था मैं। तो पार्क में से ना मैंने सोचा रैबिट के लिए ना घास तोड़ देता हूँ, क्योंकि उनको ना लूज मोशन लगे हुए हैं। घास खाते हैं तो वो ठीक रहते हैं। अब चल रहा हूँ घर के पीछे वाले पार्क में, और वहाँ से रैबिट के लिए घास तोड़ता हूँ फटाफट से। चलो चलते हैं। ये रहा पार्क। तोड़ता हूँ फटाफट घास। तो मैंने तोड़ लिया रैबिट के लिए घास। अब चलता हूँ घर के लिए फटाफट से। तो सारा दिन सुबह से लेके शाम तक ऐसे बीतता है जैसे कि लगता है कब सवेरे कब शाम।
पलक झपको ऐसे लगता है टाइम बीत गया, इधर भाग उधर भाग, ये भगदौड़ी वाली लाइफ। फिर भी ठीक है, खाली बैठे नहीं है, काम तो कर ही रहे। बाकी आगे का जो फ्यूचर होगा आने वाला अच्छा ही होगा। मेहनत करते जाओ, मेहनत मेरी, रहमत उसकी और प्यार आप सबका। तो पहुंच गया। तो टाइम हो चुका है रात के 9 बजने वाली है और मैं रेडी हो चुका हूँ शॉप पे जाने के लिए। फटाफट से रैपिड को निकालता हूँ, उनको खुले छोड़ दूँगा। मौसम आज, मतलब कहने का मतलब है कि मौसम आज ठंडा नहीं गर्म ही है। और फटाफट से अपनी गाड़ी वार्म करता हूँ और निकलता हूँ शॉप के लिए। बाकी मिलते हैं आपको शॉप पे पहुँचकर। तो मैं पहुँच चुका अपनी शॉप पे और रात के बज चुकी है 9:30। तो ये हमारे चिराग भाई अपने काम में बिजी है। हाँ चिराग, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। तो सारा दिन यहाँ थका हुआ था मेरा, अब फटाफट से चिराग चला जाएगा और मैं अपने काम हिसाब किताब निपटाऊंगा। और उसके बाद रात को आपको पता है कैसे 1-1.5 घंटा बीतता है, कुछ पता ही नहीं लगता। तो रात को अपनी ड्यूटी, ये देखो कैसे देख रहा है मुझे, कुछ खाने को मांग रहा है। इसके लिए मैंने ब्रेड को रखी हुई है, इसको ब्रेड डालता हूँ फटाफट से। ले, तो रात के 11 बज चुकी है, मैं अपना काम निपटा रहा हूँ। और आज का दिन अच्छा भी था, थोड़ा बुरा भी था। अच्छा ये था लाइसेंस लर्निंग मिल चुका है, और बुरा ये था वो डॉग का जो पपी था उसको देख के, उसकी बात सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। सवेरे सवेरे तो मेरे को बेचारा मिला था। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आज रियलाइज हो रहा है कि ठंड कम है, क्योंकि आगे तो कुकड़ी जम जाती है, कान हाथ पैर सब सुन हो जाते हैं। आज लग रहा है कि ठंड कम है। मेरे ना बाल ना पूरे, मैंने जिस नाई पे इस बार मैंने हेयर कट कराया था, मेरे वाला नाई बिजी था तो मैंने कहीं और पे करा लिया। उसने इतने छोटे छोटे कर दिए थे। आज कई दिन बाद मुझे आज फील हो रहा है कि बाल सही सेट हो रहे हैं। वैसे मेरे को बाल लॉन्ग रखने चाहिए या विदाउट लॉन्ग, मतलब छोटे, कमेंट में जरूर बताना। बड़े बाल तो आपने वीडियोस में देखे ही होंगे, यहाँ तक थे। मम्मी तो कह रही है तू ऐसे ही बाल रखा कर, ज़्यादा तू बड़े बाल रखता है तो लगता है गुंडा गैंगस्टर। मैंने कहा नहीं, मैं फिर ऐसे ही रख लेता हूँ। एक बार तो मेरे को कस्टमर दुकान पे आया, छोटे छोटे बच्चे ने अंकल बोल जाते थे, और बड़े बड़े मतलब बड़ी बड़ी लड़कियां भी मेरे को, जो मेरे से छोटी थी मतलब दिखने में बड़ी थी, वही मुझे अंकल बोल जाती थी। मेरे को शर्म आ जाती थी, फिर मैंने बाल कटवा दिए। तो 11:30 बज चुकी है, मैंने कर लिया अपना बैग पैक और फटाफट से करता हूँ अपनी शॉप को क्लोज। और मैंने ये स्पेक्स लगा लिए, कमेंट में बताना कि कैसे लग रहे हैं। आई होप मेरे को तो अच्छे ही लग रहे हैं, बाकी आपकी राय क्या है मुझे बताना ज़रूर। तो मैंने कर लिया अपनी शॉप क्लोज, मंदिर मत्था टेक के अब चलते हैं अपनी गाड़ी में। तो मैं अपनी गाड़ी में आ चुका हूँ और मेरी गाड़ी हो रही है गर्म, क्योंकि CNG है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, सीधा चलते हैं हनुमान मंदिर, वहाँ टेकते हैं माथा। तो मैं पहुँच चुका हूँ हनुमान मंदिर। जब तक मतलब क्या कहते हैं कि अपना भगवान को माथा मुथा टेक के ना जाओ ना, घर या फिर दुकान जाना हो, माथा मुथा टेक के ना जाओ, मन को ना एक शांति सी नहीं मिलती। वैसे तो मैं किसी से फालतू बात करता नहीं, मैं नॉर्मल अपने और अपने मतलब दुकान की वर्कर्स वगैरह जिनको मैं नॉन में जानता हूँ उनसे खुश रहता हूँ, लेकिन फिर भी जो सुकून यहाँ मिल। ये आ गया हनुमान मंदिर, यहाँ टेकते हैं माथा। तो माथा मैंने टेक लिया है, अब चलते हैं सीधा सलारगन गेट हनी भाई के पास। हाँ मैं ये कह रहा था, जो मंदिर गुरुद्वारे में आके सुकून मिलता है ना, वो सुकून आपको कहीं नहीं मिल सकता। दुनियादारी से दूर रहो, सिर्फ भगवान पे भरोसा करो, जो मांगोगे वही मिलेगा। चलते हैं अब गेट की तरफ। हनी भैया कहाँ मोज काट रहे हो? पटियाला चाप पे। क्या कह रहे हो? पहले दिखाओ कहाँ है। हाँ हाँ, पूरा व्लॉग देखो तब दिखोगे आप। देखो आपका अंदर का कितना एम्बियंस कितना चमक रहा है ना। वीडियो तो अच्छी बनेगी यहाँ पे, टंकी अगर बनाना चाहो तो।
हन्नी भैया पे आया। हन्नी भैया कह रहे थे, मैंने कहा आज के व्लॉग में हन्नी भैया भी है, तो हन्नी भैया चेक कर रहे हैं कि हन्नी भैया कहाँ है। लो जी हन्नी भैया ने, हाँ क्लिक करो। हन्नी भैया देखेंगे अपने आप को व्लॉग में। हन्नी भैया अपनी वीडियो एंजॉय करते हुए अब हम चलते हैं घर पे। हन्नी भैया से मैंने ली है उनकी चटनी। इनकी चटनी का स्वाद ही अलग होता है, तो कल रोटी के साथ खाऊंगा। दोपहर में पता नहीं चक्कर लगे या ना लगे। चलो फटाफट से चलते हैं घर। चिराग का फोन आ गया, भाई कहाँ है? मैंने कहा बस आ रहा हूँ मेरे भाई। मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर के पास। मेरे को ना शांत माहौल बहुत पसंद है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ना कुछ है चूँ चाँ, मुझे बिल्कुल शोर शराबा पसंद नहीं है। घर हो तो ऐसी जगह जहाँ पे कोई बाहर ना निकलता हो। मैं पहुँच चुका अपने घर के पास। फटाफट से अपनी गाड़ी यहाँ लगा लेता हूँ। तो गाड़ी लगा दी अपनी पार्किंग में। ये देखो रैबिट मेरा वेट कर रहे हैं फीडिंग के लिए। तो घर में आ चुका हूँ मैं। फटाफट से रैबिट को फीड करूँगा, फिर अपनी पल्सर बाइक बाहर खड़ी है उसको अंदर करूँगा। का व्लॉग हम ये एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।